सऊदीया या रियाद में नए आए हो या गल्फ़ में भी हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जो नए बंदे आते हैं उनको समझ नहीं आती और वो अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी बात यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव, और आज उस पर कौन कौन से चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने ध्यान देना है अपने आप के ऊपर, तो आज उस पर बात करते हैं। इससे पहला झटका आपको तब लगता है कि जब आपकी कुलीग की सैलरी आपसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिर आप कहते हो यार मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, वो भी सेम काम कर रहा है, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा कैसे। तो यहाँ पर आपका भाई दिमाग ख़राब होता है, मेंटली डिस्टर्ब होते हो, फिर पंगे आप अपने साथ ज़्यादा करते हो, दूसरों के साथ करो या ना करो, आप अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हो, आप अपना बेड़ा गर्क कर लेते हो। बात कुछ ऐसे है कि जो वो दूसरा आपका कुलीग है, क्या पता वो पुराना बंदा हो, ठीक है, क्या पता उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, लेकिन पोस्ट आपके वाली हो, डेजिग्नेशन आपके वाला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो सैलरी है ना वो आपसे कम हो जाए या आपके बराबर हो जाए। उसने बड़े साल काम किया होगा, फिर यहाँ जाकर पहुंचा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने उसकी सैलरी पर तो फोकस करना नहीं है, वो उसकी सैलरी उसके साथ, आपने जो फोकस करना है वो आपने अपनी सैलरी पर फोकस करना है। मतलब कैसे फोकस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 4,000 है, 5,000 है या कितनी भी है। अब आपने ये देखना है कि भाई मैंने इसको बढ़ाना कैसे है, ये इस पर आपने फोकस करना है। और वो फोकस आपने कैसे करना है कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान तो आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अब आपका क्या काम है, जो आपका काम है उसको उस पर ग्रिप करो, ठीक है। ऑफ कोर्स हर बंदे को कंपनीज जो भी होती है उनको अच्छा काम चाहिए होता है, अच्छा काम करके दिखाओ, ठीक है। उनको पता चला भाई बंदा काम कर रहा है, काम वाला भी है, सैलरी डिजर्व करता है, अच्छी कि नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें तो फिर देखी जाती है ना। अगर तो आप अच्छा काम करोगे, ठीक है, अपने मैनेजर वगैरह को दिखाओगे तो ऑफ कोर्स फिर आप उससे डील कर सकते हो। और अगर आप नहीं दिखाओगे तो फिर आप कैसे डील करोगे। और डील कई दफ़ा नहीं भी कामयाब होती, क्योंकि उनका बजट ही वही होता है। फिर आपका काम क्या है कि भाई अगली जॉब ढूंढो, ठीक है। अगर पुरानी कंपनी आपको वो पैसा नहीं दे रही, अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो फिर आपने जॉब स्विच करनी है ना। तो अगर उनको आपकी ज़रूरत होगी तो आपको रख लेंगे, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इस काबिल नहीं हो, वो समझते हैं, तो नो प्रॉब्लम। आपको तो पता है ना आप किस काबिल हो। फिर आपका क्या काम है कि नई जॉब ढूंढना, और एडवांस में ही ढूंढना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 5-6 महीने पहले पहले इंटरव्यूज़ आते हैं, वो इंटरव्यूज़ दे, ठीक है। जब आपको अच्छी ऑफर आती है, जो भी आपकी कंपनी है उसके साथ डील करें, अगर वो हो जाती है जिसमें आप काम कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, आप भाई लोगों नई कंपनी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यही सोल्यूशन होता है कि जो ना आपने इस तरह स्विच करके फिर ही अपनी सैलरी जो है ना बढ़ानी होती है। इसके अलावा कोई और दूसरा सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि पहले कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, अगर वो नहीं मानते तो फिर के फिर नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो ये तरीकाकार है। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, जो बंदा भी जो कर रहा है, जिसकी जो सैलरी है वो रहने दो, ओके। एम्प्लॉयज़ लाइक ड्राइवर्स हो गए, लाइक चौकीदार कह लो, लाइक टी बॉय कह लो, लाइक आपके कुलीग्स कह लो, मतलब सारे जो भी कंपनी का हिस्सा होते हैं, ठीक है, उनकी बातों में ना आना। अगर वो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि यार देखो यहाँ कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही करते हैं, ये सैलरी टाइम पे नहीं देते, ये सैलरी कम देते हैं, ठीक है, तो मुझे इतने साल हो गए हैं, ये बड़े इस तरह के सुनने को मिलते हैं, मुझे इतने साल हो गए हैं, देखो यार हमारा कुछ नहीं किया, तुम्हारा क्या करेंगे, ठीक है। तो इन जैसे बंदों की ना बातों से आपने बच के रहना है। आपका गोल वो नहीं है कि आपने उसी कंपनी में सारी उम्र गुजारनी है, आपके कौन सा कोई पर्सनल कंपनी है, ठीक है। तो आपका गोल तो वही है ना कि अगर वो अच्छा पैसा देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ भाई बंदा जॉब क्यों करता है, पैसे के लिए ही करता है ना। तो आपने तो स्विच करना है आगे। अगर वो पैसा सही नहीं देता तो आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत बंदे मिलेंगे, आपके कोलीग्स मिलेंगे, आपके जूनियर्स मिलेंगे, आपको नए नए आते ना, आपके ड्राइवर मिलेंगे। तो वो इसी तरह हर टाइम बातें करते रहते हैं, जब बंदा नया नया आता है ना उसको भगाने के लिए। तो वो बस वो जो टाइम होता है ना, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते, वो आपने अच्छे से गुजार लेना है, उनकी बातें सुननी है, इग्नोर करनी है। अगर कोई अच्छा दोस्त है उससे डिस्कस कर लो, नहीं भी कोई दोस्त हो कोई बात नहीं, अपने आप से डिस्कस कर लो कि भाई ये बातें वो कह रहे हैं, अपना चीज़ें देखो, एनालिसिस करो कि भाई इनकी बातें सच है नहीं है। सच भी हैं तो आपने देखे जॉब ली है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। अब आपका काम ये नहीं है कि दूसरों की बातों में आकर अपनी जॉब ख़राब करना। इन सारे मामलात को आपने डील ऐसे ही करना है, प्यार से, तरीके से, सब्र से, तहम्मुल से, ठीक है। कि अपने आप को समझा के कि नहीं यार कुछ नहीं होता। अगर तू फॉर एग्जांपल वाकई अगर कम सैलरी पर भी आए तो कोई मसला ही नहीं यार, क्या हो गया, हम भी कम सैलरीज पर ही आए थे, ठीक है। तो स्लोली जो है ना आगे चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान वगैरह, इंडिया, बांग्लादेश से अगर आप निकल आए हो तो आपका जो मोटिव था वो पूरा होना चाहिए, आपका गोल था वो अचीव होना चाहिए। ये तो नहीं कि आते अब किसी की बातों में आकर इतना
पैसे वीज़े पे लगा के या इंटरव्यू दे के इतने मेडिकल टेस्ट करवा के इतनी सारी चीज़ें करवा के अब किसी लल्लू पंजू की बातों में आके अपना करियर जो है ना वो दाव पर लगा दो, तबाह कर दो भागने की। नहीं नहीं, जितने मर्जी मुश्किल हालात है, जितनी मर्जी स्ट्रेस है, आपने कुछ टाइम गुजारना है वहाँ पर, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपने वहाँ से, आपको यकीन माने इतना सीखने को मिला कि आपकी सोच है, वो बंदे आपको बहुत सारी बातें समझा कर जाएंगे, वो दुनियादारी सिखा कर जाएंगे। वो चीज़ें आप जब उन पर कवर अगर आपने ग्रिप कर ली, ठीक है, तो भाई फिर बाद में आप शेर बन जाओगे। क्या पता कल को वही बंदे फिर कहें शर्मिंदा हो गए, हमने इसको क्या क्या बातें की हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि आपका काम है कि आपने जो है ना चीज़ों को देखना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ों का एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर कोई बंदा गलत कह भी रहा है, इग्नोर करना है। अगर कोई ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहा है तो अपने सीनियर्स को बताएं कि भाई ये बंदा जो है ना इस तरह लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इस तरह नहीं कि मुंह उठा के बस किसी की बातों में आकर नहीं यार मैं जा रहा हूँ, नहीं यार मैंने ये जॉब नहीं कर रही, ऐसा चक्कर कभी भी ना करें अपने करियर बस। और जब भी कोई चवल मारने लगे बस ये सोचे कि मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे हूँ, कितनी मुश्किल से पहुँचा हूँ। ये जो चीज़ आपको होगी ना, आपने वो सारा याद करना है कि मैं मेडिकल टेस्ट करवा कर आया था, मैंने इंटरव्यू के लिए की थी, मैंने किसी से उधार पैसे मांगे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी, आपके माइंड में दोबारा आएंगी ना कि यार मेरी पहली जॉब कैसी थी, पैसे कन्वर्ट करो, रियाल कन्वर्ट करो कितने बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप 40,000 ले रहे हो और यहाँ से अगर आपका 2 लाख भी बन रहा है, आप कन्वर्ट करो, आप कितनी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। तो ये वो ट्रिक होते हैं कि भाई आपने किस तरह जो है ना इन चीज़ों पर काबू करना है। ऐसे ही नहीं कि हर बंदे की बात में आकर फजूल चवले मारने लग पड़ी। बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो देखें क्यों बुरा हो रहा है, उसकी रूट तक पहुँचें, मसला मसाइल जो है उसको देखें, तहम्मुल सब्र, किसी सीनियर से कांटेक्ट कर लें। ये नहीं कि जज्बाती हो के मिनट में भाग जाना है, ठीक है। हमारे साथ ये होता ही रहे और हम लोग ये गलतियाँ करते भी रहे हैं। और कुछ गलतियाँ जो होती हैं इंसान वो फिर आगे बताता भी है कि भाई ऐसा नहीं करना, थोड़ा एक्सपीरियंस के। हर चीज़ जो है ना टाइम लेती है, स्लोली चीज़ें ठीक होती हैं। जो भी नेगेटिव बंदे हैं उनसे दूर रहना है, पुराने एम्प्लॉयज़ स्पेशली उनसे अपने दूर रहना है। दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उनसे भागना है, उनसे मिलो, उनसे बातें करो, उनसे आप अच्छे तल्लुकात बनाओ। लेकिन अगर वो कोई गलत बात करते हैं तो वो आपने फिर उनसे दूर ही रहना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराने बंदों से दूर रहना है, ये पुराने बंदे बहुत ही काम ख़राब करते हैं। तो बाकी उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि बी पॉजिटिव, और जब भी आओ तो अपनी जॉब पर ध्यान दो, कोई फजूल चीज़ों पर ध्यान ना दो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। कोई बात हो कमेंट करके पूछ लेना, बना दूंगा वीडियो या बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा आजकल जो वीडियोस में सीरीज चल रही थी वो नए बंदों के लिए चल रही है, जो नए बंदे सऊदीया में आने वाले हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है तो व्लॉग्स वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा चलो यार किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, और सऊदीया में मैंने देखा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सही हो, इस तरह बातें करे, जो गाइड करे, जो सच्ची बातें जो होता है मसले मसाइल वो करे। तो चलें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।